हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब क्लास इंग्लिश क्लासेज विद आकाश सर। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की प्रीवियस ईयर में पूछा गया सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस। ठीक है, इंग्लिश पोएट्री का क्या है, दूसरा चैप्टर है फायर एंड आइस। ठीक है, तो फायर एंड आइस के बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, फायर एंड आइस, इस कविता के पहले सारांश को जान लेते हैं। आइए जानते हैं इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। कवि विश्व विनाश की दो घटनाओं संभावनाओं के बारे में बताता है, फायर एंड आइस। ठीक है, कवि कहता है अगर इस संसार का विनाश दो बार होगा तो आग और बर्फ दोनों पर्याप्त कारण है इस संसार के विनाश के लिए। ठीक है, तो हमें प्रीवियस ईयर में पूछे गया सेंट्रल आइडिया। तो पूरे यूपी बोर्ड में हमारे पूरे के पूरे 4 नंबर लेने की हमारी पूरे का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो किस प्रकार से हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो हम 4 में 4 पूरे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो फायर एंड आइस, फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ। ठीक है, इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हम बताते चलेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको याद कर सकें और बोर्ड में लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस which represent two different kinds of people. According to the poet, the world can perish by fire and also by ice. It can perish twice, by fire and then by ice. The poet has feels that ice of hatred is as powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. ठीक है, तो द पोएम, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। ठीक है, देखते हैं। द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा क्या है, कंपोज की गई है, लिखी गई है। ठीक है, तो इन दिस पोएम, इस पूरे सेंट्रल आइडिया में कवि क्या बताया है। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फायर एंड आइस। ठीक है, इस पूरी कविता में कवि फायर एंड आइस, आग और बर्फ की क्या है, डिफरेंसेस, अंतर को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। जो फायर एंड आइस है, यह दो अलग अलग प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग भावनाओं के प्रकार, मतलब उन अलग अलग संगत के अलग अलग जात प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आल्सो बाई आइस। कवि कहता है कि अगर इस संसार का अंत फायर एंड आइस दो माध्यम से हो सकता है। ठीक है, कवि कहता है कि इस संसार का अंत फायर और आइस दो माध्यमों से हो सकता है। फायर और आइस कैसे, किस प्रकार से? ठीक है, ये देखते हैं। इट कैन पेरिश ट्वाइस बाय फायर एंड बाय आइस। ठीक है, तो इट कैन पेरिश, यदि इस संसार का अंत दो बार होना होगा तो फायर एंड आइस ये दोनों पर्याप्त कारण है इस संसार का विनाश करने के लिए। द पोएट फील्स दैट। ठीक है, इस कविता में कवि फील्स करता है, यानी अपने खुद से का अनुभव शेयर करते हुए कहता है दैट कि द आइस ऑफ हेटर, यहाँ पर आइस स्टैंड फॉर हेट। ठीक है, आइस का तात्पर्य हेट से बताया गया। ठीक है, आइस ऑफ हेटर, द पोएट, एक बार फिर से, द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेटर इज एज पावरफुल। ये घृणा रूपी बर्फ है, जो घृणा रूपी बर्फ है उतना ही पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली है एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना कि आग, इच्छा रूपी आग। ठीक है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड, ये दोनों ही पूरी तरह से अंत कर सकते हैं ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का। यह दोनों ही आग और बर्फ, ये दोनों ही इस संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू।